नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह पूरे देश के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई अपडेट हम केंद्र सरकार की तरफ से जो विरोध हुआ है संविदा कर्मियों का, जो करारावार किया है नीति आयोग के अध्यक्ष ने संविदा कर्मियों पर, वह सारा खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, तरह तरह के जो है कि फ़ोन और फ़ोन कॉल से हम परेशान हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अब क्यों नहीं आप बोल रहे हैं, अब जो है कि भाजपा और केंद्र सरकार का असली से चेहरा सामने लाइए और उजागर कीजिए असलियत को, किस तरह से संविदा विरोधी केंद्र सरकार जो है कि उनकी नीतियां हैं और किस तरह संविदा कर्मियों के खिलाफ जो है कि कार्य करने को तत्पर है केंद्र सरकार, और इसका प्रमाण जो है कि सामने आ चुका है। तो मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। आप वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के नीति आयोग ने देश भर के संविदा कर्मियों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। सारे देश के संविदा कर्मियों के खिलाफ केंद्र सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो है उपाध्यक्ष के द्वारा बयान जारी किया गया है। क्या है बयान, पहले जान लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे सारी बातें। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः शुरू करने पर रविवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे समय में भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा जब भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बेरी ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजकोषीय मजबूती के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए गुंजाइश बनाने की जरूरत पर जोर दिया और ओपीएस के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती है। इस योजना को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था, जिसको फिर से जो है कि शुरुआत करने की दुस्साहस कुछ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कौन बोल रहा है आपको हम बताते चले, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग क्या है, इसको आपके लिए समझना अत्यंत ही आवश्यक है। नीति आयोग एक संगठन है, केंद्रीय संगठन है, सरकारी संगठन है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसके सदस्य जो है कि देश के सारे मुख्यमंत्री होते हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी तो हमारे पास नहीं है, हमने इस पर शोध नहीं किया है, लेकिन संक्षिप्त जानकारी हमारे पास जो है वह हम यही आपको बता रहे हैं कि जो है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और जो है कि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा यह बयान दिया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं इस बयान का घोर विरोध करता हूं और सार्वजनिक मंच से मैं मांग करता हूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को देश के तमाम संविदा कर्मियों से माफी मांगते हुए अपने बयान को वापस लेना चाहिए। यहाँ जो है जिस विकास का हवाला देकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा बयान जारी किया गया है, सार्वजनिक रूप से यह जो है कि तमाम अखबारों में यह बयान छपा हुआ है, उसका जिसमें जो है कि जिक्र किया गया है कि विकास को बढ़ावा देना चाहिए। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बिहार में जो है कि भयंकर भ्रष्टाचार, लूट खसोट व्याप्त है, जिसको जो है कि अंकुश लगाने का कार्य भी केंद्र सरकार का था, किंतु केंद्र सरकार की सारी योजनाएं बिहार में धरातल पर विफल है और लूट खसोट होकर भयंकर भ्रष्टाचार का शिकार हो रही हैं। ऐसे में जो है कि विकास का हवाला देकर बिहार के 12 लाख संविदा कर्मी और देश के तमाम लाखों और करोड़ों संविदा कर्मियों के विरुद्ध इस प्रकार का नकारात्मक सोच रखना कतई उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के संविदा कर्मी इस बयान का विरोध करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इस बयान पर तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पुतला दहन होना चाहिए था। राज्य सरकार के सूत्रों ने हमसे संपर्क किया और हमें बताने का काम किया कि आप संविदा कर्मियों की आवाज उठाते रहते हैं और केंद्र सरकार
आज खुले रूप से संविदा कर्मियों के पुराने पेंशन की विरोध कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार कैसे संविदा कर्मियों का सेवा नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि और जो है कि पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? यह जो है कि ऑथेंटिक आधिकारिक सूत्रों के द्वारा हमसे बात किया गया है। हमने संविदा कर्मियों का पक्ष सरकार के पास रख दिया है। हमने कह दिया है कि यह तो भाजपा की नीति रही है कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन का विरोध भाजपा के द्वारा करते हुए जो है कि पेंशन को बंद कर दिया गया था, और जब कुछ राज्य सरकारों के द्वारा संविदा कर्मियों के हक में पुरानी पेंशन को लागू किया जा रहा है और साथ ही जो है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, वेतनमान आदि पर विचार हो रहा है। ऐसे में जो है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का यह बयान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बयान के रूप में है, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है कि सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी का यह बयान जो है कि संविदा कर्मियों के लिए अत्यंत ही घातक साबित हो सकता है। इनके बयान से एक तरफ राज्य सरकारों को संविदा कर्मियों के शोषण में बढ़ावा मिलेगा, वहीं राज्य सरकारें जो है कि अपने दायित्व से मुकरने का एक अवसर प्रदान कर रही है केंद्र सरकार। राज्य सरकारें कहेंगे कि केंद्र सरकार जो है कि ऐसी बात की है, और केंद्र सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन और नियमितीकरण और वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस सब के बावजूद कुछ भाजपा समर्थित संविदा कर्मी होंगे जो मेरी बातों का विरोध करेंगे और जो कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। इससे बचने के लिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं अपने चैनल के स्क्रीन पर आज प्रभात खबर में छपी हुई अखबार के कतरन का भी जो है कि मैं डाल रहा हूं, जिसको देखकर ये लोग जो है कि आत्ममंथन करने का कार्य करें कि भाजपा की सरकार संविदा कर्मियों के संबंध में क्या सोचती है। साथ ही जो है कि राज्यकर्मी जो है कि पुरानी पेंशन लेते हैं और झारखंड जैसे राज्यों में सारे संविदा कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जो है कि इस प्रकार का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यह है कि इस बात का विरोध करने के लिए कोई भी संविदा कर्मी संगठन आगे नहीं आ रहा है, सिवाय हम अपने चैनल के माध्यम से इस बयान का घोर विरोध कर रहे हैं। मेरे अलावा कोई भी संविदा कर्मी संगठन जो है कि इस बयान का जो है कि प्रत्युत्तर देने के लिए आगे नहीं आया। यह बहुत ही दुखद और जो है कि क्षोभ का विषय है। नीति आयोग का जो है कि कार्यक्षेत्र संविदा कर्मी और राज्यकर्मियों के पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आता है, उनका कार्य अलग है। वे लोग जो है कि राज्यों में विकास की गति को देखने के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, न कि संविदा कर्मियों के जीवन यापन भत्ता के संबंध में रोड़े अटकाने के लिए नीति आयोग का गठन हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण सूचना देश के तमाम संविदा कर्मियों तक पहुंचानी अत्यंत ही आवश्यक थी। यहाँ हम एक बार और बताना चाहते हैं कि बिहार की सरकार संविदा कर्मियों के वेतनमान, मानदेय वृद्धि, ग्रेड पे स्केल और जो है कि सभी सुविधाओं देने के लिए जो है कि कार्य कर रही है, और इसकी सूचना हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और आगे भी देने का काम करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय